लगातार वध रहे सूबे दे विच सब तो वध प्रभावित लुधियाना है अते इत्थे हालात दिनों दिन होर विगड़ रहे ने। देश 'ਚ कोरोना ने हुण खतरनाक रूप ले लिया है। भारत 'ਚ कोरोना दे नाल होण वालियां मौतां दा अंकड़ा 1.3% तक पहुंच गया है। इस दा मतलब है कि देश 'ਚ हर 100 कोरोना पॉजिटिव मरीजां 'चों एक दी मौत हो रही है। कोरोना दे संकट दे विचाले देश दे कई शहरां 'ਚ कोरोना नाल होण वालियां मौतां दा अंकड़ा 2.5% तक पहुंच गया है। पंजाब, गुजरात अते पश्चिम बंगाल 'ਚ हर 100 कोरोना पॉजिटिव मरीजां 'चों 2 दी मौत हो रही है। इसे तरह देश के बड़े सूबियां च शामिल दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान ते उत्तर प्रदेश च मौत का यह अंकड़ा 1% तो ज्यादा हो गया है। पंजाब के लुधियाना च हालात सब तो ज्यादा खराब विखाई दे रहे हैं। लुधियाना च हुण तक कुल 51,492 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिन्हां चों 1,322 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये ने कि लुधियाना च कोरोना नाल होण वाली मौत की दर 2.5% तक पहुंच गई है। दस दी कि लुधियाना के हालात हर दिन विगड़ रहे हैं। 20 ਤੋਂ 27 अप्रैल ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ 1.8% ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 1060, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 913, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 711, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 744 ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 325 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। उधर कोरोना के वाधे मामलों के करके रोहतक पीजीआई दे विच कोरोना मरीजों की गिणती लगातार वध रही है। हरियाणा के वख-वख हिस्सों तो इलावा दिल्ली तो भी वड्डी गिणती दे विच मरीज आके इत्थे दाखिल हो रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है रोहतक पीजीआई। कोरोना के बाद से इस पर सबसे ज़्यादा दबाव बढ़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल होने के नाते पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर मरीज आते हैं। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली से भी काफ़ी संख्या में यहाँ मरीज पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया, दिल्ली के ऊपर प्रेशर आ गया और दिल्ली के चाहे निजी हॉस्पिटल हों या सरकारी हॉस्पिटल्स, वहाँ पर बेड्स की सबसे ज़्यादा कमी हुई। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो दिल्ली के ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो हरियाणा की तरफ मूव करने लगे और हरियाणा में भी रोहतक पीजीआई जो सबसे नज़दीक था उस पर प्रेशर आया। अब हालत ये बन गई कि काफ़ी संख्या में जो मरीज हैं दिल्ली के रोहतक पीजीआई के अंदर एडमिट है। चाहे ऑक्सीजन की समस्या आई थी उस वक्त भी ओवर क्राउडेड होने की असली वजह ये थी कि दिल्ली के काफ़ी पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं। हालांकि डॉक्टर्स किसी को मना नहीं कर सकते इलाज के लिए, और यही बड़ा कारण है कि हरियाणा में रोहतक पीजीआई पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। और एक दिन तो ऐसा भी आया था, रोहतक पीजीआई ने यहाँ तक मना कर दिया था कि वो और ज़्यादा नए पेशेंट्स को दाखिल नहीं कर सकते। हालांकि अगले ही दिन रोहतक पीजीआई ने अपना फैसला वापस ले लिया था, लेकिन फिलहाल तक रोहतक पीजीआई के ऊपर दबाव सबसे ज़्यादा बना हुआ है। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SOI ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ पर्चा दर्ज किया गया है। तो वड्डी खबर तुहानू दस दईए सुखबीर बादल दे नाल जुड़ी हुई। सुखबीर बादल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कोरोना नियमां दी उलंघना नूं लैके केस दर्ज किया गया है। सुखबीर बादल की रिहाइश ते कल वड्डी गिणती विच इकट्ठ होया सी। वड्डी गिणती दे विच SOI दे वर्कर इकट्ठे हुए सी और सुखबीर बादल की मौजूदगी दे विच ही नियम टुटदे हुए भी देखे गए सी, जिस तो बाद पुलिस वालों एक्शन लिया गया और FIR दर्ज सुखबीर बादल के खिलाफ भी हुई है। इस दे नाल SOI प्रधान अते वर्करां ते भी परचे दर्ज हुए ने। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ।